सफ़र की हद है वहाँ तक कि कुछ निशान रहे। चले चलो कि जहाँ तक ये आसमान रहे। ये क्या कि उठाए कदम और आ गई मंजिल। मज़ा तो तब है कि पैरों में कुछ थकान रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश के दैनिक रोजगार समाचार में। तारीख है आज की 11 मई। तो यूपीटीईटी का विज्ञापन आज नहीं आ रहा है, तो क्या परीक्षा टलेगी, इस पर करेंगे एक छोटी सी चर्चा। इफ्को में फर्जी भर्ती का विज्ञापन इस समय सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। और डीएलएड में, यानी कि पूर्व में इसे बीटीसी भी कहा जाता था, तो डीएलएड में इस बार जो प्रवेश होगा वो लिखित परीक्षा से कराने की तैयारी चल रही है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो मेरिट से डीएलएड में आते हैं वो लोग भी आगे चलकर यूपीटीईटी और शिक्षक भर्ती परीक्षा को पास नहीं कर पाते हैं, इसलिए ये कदम उठाया जा रहा है। यूपी ट्रिपल एस सी की 5,000 पदों पर परीक्षा कोरोना में फिर से फंस गई है, इस पर भी करेंगे चर्चा। साथ ही साथ पीसीएस की मार्कशीट और 2 अतिरिक्त अवसर की मांग अभ्यर्थियों के द्वारा की जा रही है, तो इस पर भी होगी बात। और अंतिम रूप से आपको बता दें कि टीका पंजीकरण के लिए आपको सिर्फ वेबसाइट का उपयोग करना है। कोई भी मैसेज अगर आपको आता है कि आपको ओटीपी आई है, तो फिर ऐसी कंडीशन में आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। तो आइए आज के दैनिक रोजगार समाचार को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि यूपीटीईटी का बहुप्रतीक्षित विज्ञापन आज नहीं आ रहा है। तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का टलना अब तय हो गया है। हालांकि अभी इस पर अंतिम मुहर नहीं लगी है, लेकिन यूपीटीईटी के लिए 11 मई को प्रस्तावित विज्ञापन अब जारी नहीं होगा और न ही 18 मई से आवेदन की प्रक्रिया ही शुरू हो पाएगी। कोविड के कारण वर्ष 2020 में भी यूपीटीईटी का आयोजन नहीं हो पाया था। ऐसे में अभ्यर्थियों को कोविड के कारण यूपीटीईटी के लिए लंबा इंतजार अभी करना पड़ सकता है। यूपीटीईटी के लिए जो कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया था उसके अनुसार विज्ञापन आज 11 मई को आना था। 18 मई से आवेदन शुरू होते 25 जुलाई को इसकी परीक्षा होनी थी और बाकी का जो ये था कि 29 जुलाई को प्रोविजनल आंसर की आती, 2 अगस्त को आंसर की फाइनल और आपत्ति लेने की अंतिम तिथि होती। 18 अगस्त को फाइनल आंसर की जारी करने और 20 अगस्त को यूपीटीईटी का रिजल्ट जारी करना प्रस्तावित था, लेकिन ये बातें प्रस्तावित थी और अब क्योंकि कोविड-19 की वजह से बहुत सारी दिक्कतें सामने हैं, तो मंगलवार को प्रस्तावित तिथि पर विज्ञापन जारी नहीं हो पाएगा, यानी कि आपको अभी विज्ञापन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लेके चलते हैं आपको एक ऐसी खबर पर जहां पर आपको अत्यधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। इफ्को में विभिन्न पदों पर भर्ती के नाम पर जालसाजों ने सोशल मीडिया पर विज्ञापन दे डाला है। उसके पंजीकरण के लिए पंजीकरण शुल्क की मांग कर दी, जिसके फंदे में कई स्थानीय युवक फंसते फंसते बचे हैं। साइबर ठगों ने उर्वरक संस्थान इफ्को की फूलपुर इकाई में कार्मिकों की भर्ती के संबंध में सोशल मीडिया पर विज्ञापन दिया। उसमें डिप्लोमा, आईटीआई के इलेक्ट्रीशियन और फिटर ट्रेड में कार्मिकों के 350 पद रिक्त दिखाए गए। आवेदन तिथि 10 से 18 मई दिखाई गई। पंजीकरण को 1,000 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया था। विज्ञप्ति सोशल मीडिया पर वायरल होते ही कईयों ने आवेदन भी करना चाहा, तो परिचितों से वो जानकारी लिए तो हंडिया के गोपलीपुर निवासी कृष्णा ने बताया कि सूचना आई लेकिन वो फंसने से बच गए। तो चलिए, बहुत सारे लोग इस तरीके के जो फर्जी विज्ञापन होते हैं उसमें फंस भी जाते हैं। आपको बहुत ही अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। जब भी कोई विज्ञापन आप देखें उसे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एक बार चेक करें, उसके बाद ही इस प्रकार के आवेदन आप करें। और इस बार जो लिखित परीक्षा होगी डीएलएड में प्रवेश के लिए, वो लिखित परीक्षा होगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होते ही डीएलएड 2021 में प्रवेश के लिए प्रक्रिया शुरू होगी। इस सत्र से डीएलएड में प्रवेश जो होगी वो लिखित परीक्षा से कराने की तैयारी है। अभी तक जो यहाँ पर एडमिशन होता था वो मेरिट के आधार पर होता था, तो अब लिखित परीक्षा के माध्यम से एडमिशन के लिए जो शासन को प्रस्ताव है वो भेज दिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि शिक्षकों की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए सरकार ने लिखित परीक्षा से प्रवेश लेने का निर्णय किया है। क्योंकि डीएलएड की सीटें भले ही 2 लाख हों, लेकिन डीएलएड करके शिक्षक भर्ती के लिए मान्य अध्यापक पात्रता परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थी कम होते हैं। मसलन 2020 की टीईटी में प्राइमरी स्तर पर 29.74%, तो उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षा में मात्र 11.46% अभ्यर्थी ही सफल हो पाए थे। वहीं इसके बाद प्राइमरी स्कूल में शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा में भी
अभ्यर्थियों की सफलता का प्रतिशत जो रहा वो काफ़ी कम रहा। और 68,000 शिक्षक भर्ती में भी जो परीक्षा आयोजित की गई तो उसमें आप देख रहे थे कि 55,000 अभ्यर्थी ही सफल हुए। तो यहाँ पर ये बात देखी जा रही है कि बहुत सारे लोग जो जिनकी मेरिट काफ़ी अच्छी होती है, इसलिए उनको जो है बीटीसी में एडमिशन, जिसको अब डीएलएड कहा जाता है, मिल जाता था। लेकिन आगे चलकर वो दो स्टेज होते थे, शिक्षक भर्ती परीक्षा और यूपीटीईटी के लिए या फिर सीटीईटी के लिए, उसको पास आउट नहीं कर पाते हैं। इसलिए ये निर्णय लिया गया कि डीएलएड में अब जो प्रवेश होंगे वो लिखित परीक्षा से होंगे। सरकार ने पिछले वर्ष भी डीएलएड में प्रवेश नहीं लिया था, हालांकि निजी कॉलेजों ने सरकार पर प्रवेश लेने के लिए दबाव बनाया था, लेकिन स्नातक की परीक्षाएं देर से होने के कारण प्रवेश नहीं हो पाए थे। हालांकि अभी लिखित परीक्षा को लेकर संशय भी बरकरार है, क्योंकि यदि संक्रमण इसी तरह रहा तो प्रवेश परीक्षा पर इस वर्ष भी संकट रहेगा। और यहाँ पर एक छोटी सी खबर है कि उच्च शिक्षा के अधीन आने वाले सभी राज्य विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय और महाविद्यालय परिसर 20 मई तक बंद रहेंगे। परिसर में शिक्षक, छात्र छात्राएं, कर्मचारी या अधिकारी की उपस्थिति नहीं रहेगी, तो इसको आपको ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगली खबर पे। तो देखिए, जो अगली खबर है वो यहाँ पर ये है कि टीका पंजीकरण के नाम पर भेज रहे हैं फर्जी मैसेज। आपको बहुत अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। इसके लिए आप जो अपना आरोग्य सेतु ऐप है या तो उससे रजिस्ट्रेशन करें, या फिर आपको जो वेबसाइट बताई गई है, इसका लिंक मैं दे रहा हूँ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन करें। रजिस्ट्रेशन आप स्वयं करें। अगर कोई आपको मैसेज करता है कि टीका पंजीकरण के लिए आपका रजिस्ट्रेशन कर दिया गया है और आपको जो है एक ओटीपी भेजी गई है, तो ओटीपी तो बिल्कुल किसी भी हालत में किसी को ना दें। ये शुद्ध रूप से ऐसा होगा कि ओटीपी देते ही आपका जो बैंक अकाउंट है उसमें भी गड़बड़ी हो सकती है, बैंक अकाउंट खाली हो सकता है, या फिर ये भी संभव है कि आपको कुछ लिंक्स आएँ जिस पर आपको जो है कोई ऐप इंस्टॉल करने के लिए कहा जाए, तो वो ऐप भी आपके लिए घातक हो सकते हैं। तो सावधान रहें। टीका पंजीकरण के नाम पर अगर कोई फर्जी मैसेज आता है तो उसकी छानबीन जरूर करें, उसके बाद ही आगे बढ़ें। और यूपी ट्रिपल एस सी की जो कुछ परीक्षाएं होने वाली थी, इसमें अगर आप देखें तो सहायक सांख्यिकी अधिकारी, सहायक शोध अधिकारी भर्ती 2019, इसके अलावा वन रक्षक और वन्य जीव भर्ती रक्षक परीक्षा, सहायक बोरिंग टेक्नीशियन, मंडी परिषद, सम्मिलित ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी और समाज कल्याण पर्यवेक्षक की भर्ती परीक्षा 2018, इसके अलावा लोअर की जो मुख्य परीक्षा होनी है, लोअर पीसीएस 2019 की जो मुख्य परीक्षा होनी थी, तो ये तमाम परीक्षाएं ऐसी हैं जिस पर अभी जो है मुख्य परीक्षा या फिर जो स्क्रीनिंग टेस्ट है वो शेष रह गया था। और अब वर्तमान में कोरोना महामारी का ऐसा संकट है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की 8 भर्तियों की लिखित परीक्षा पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। करीब 5,000 पदों के लिए लिखित परीक्षाओं की कार्रवाई जहाँ की तहाँ फिर से अटक गई है। अभ्यर्थी निराश है, लेकिन कोई विकल्प नहीं है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में वर्ष 2016 से 2019 के बीच विभिन्न विभागों के रिक्त पदों को भरने के लिए आवेदन लिए गए थे। विभिन्न वजहों से इसकी लिखित परीक्षा की कार्रवाई अटकी हुई है। आप देख रहे हैं कि 2020 में मार्च के बाद से स्थितियां बहुत सामान्य नहीं हो पाई कि परीक्षाएं हो पाती। बीच में कुछ समय ज़रूर मिला था, और वो चीज़ें अगर त्वरितता दिखाई जाती तो ये परीक्षाएं हो भी सकती थी। फिलहाल वर्तमान में जो स्थिति है, इस समय तो बस यही है कि सुरक्षा ही सबसे बड़ा आपका धन होगा। अपने आप को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं। जानकार बताते हैं कि समूह ग की भर्तियों में हज़ारों की संख्या में आवेदक रहते हैं। कई भर्तियों में आवेदकों की संख्या लाखों में रहती है। वर्तमान हालात को देखते हुए लिखित परीक्षा का आयोजन संभव नहीं माना जा रहा है, और अभी 8 भर्तियों की लिखित परीक्षा यहाँ पर होनी है। माहौल सामान्य होने पर आयोग को बोर्ड परीक्षा और अन्य आयोगों के भर्ती कैलेंडर से समन्वय बनाकर ही ये परीक्षाएं करवानी होंगी। तो थोड़ा सा इंतजार आपको अभी यूपी ट्रिपल एस सी की परीक्षाओं के संदर्भ में करना होगा। जेल वार्डर, फायरमैन और घुड़सवार पुलिस के विभिन्न पदों के लिए अंतिम परिणाम घोषित होने में भी समय लग सकता है। पहले इसे अप्रैल के मध्य में घोषित होना था, लेकिन पंचायत चुनाव और फिर कोरोना कर्फ्यू के कारण अंतिम चयन परिणाम अब तक घोषित नहीं हो सका है। और उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष राजकुमार विश्वकर्मा ने बताया है कि अंतिम चयन परिणाम कोरोना कर्फ्यू समाप्त होते ही घोषित कर दिया जाएगा। परीक्षा कराने वाली जो एजेंसी है वो कर्नाटक की है। कर्नाटक और यूपी दोनों ही जगह इस समय कोरोना कर्फ्यू चल रहा है, तो इसकी वजह से ये देरी हो रही है। आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि 2 पीसीएस परीक्षाओं की मार्कशीट मांगी जा रही है।
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी ने अब तक इससे 2019 और पिछले 2020 के परिणाम जारी कर दिए हैं, लेकिन अभ्यर्थियों को मार्कशीट उपलब्ध नहीं करवाई गई है। अभ्यर्थी ये मांग कर रहे हैं कि मार्कशीट अगर उपलब्ध हो तो वो समझ सकते हैं कि किस पोर्शन में उनकी वीकनेस है और आगामी परीक्षा के लिए उसी पोर्शन को वो और अधिक तैयार करेंगे। तो इसी के साथ ये भी मांग हो रही है कि 2019-20 और 2021 में कोविड की वजह से बहुत सारे अभ्यर्थी परीक्षा नहीं दे पाए या पूरे मनोयोग से नहीं दे पाए, तो जो अभ्यर्थी ओवर एज हो रहे हैं उनको 2 जो है अतिरिक्त अवसर भी प्रदान किए जाएं। तो इसको लेकर मुख्यमंत्री को भी और आयोग के अध्यक्ष को भी कौशल सिंह और अन्य प्रौद्योगिकी छात्रों ने एक ईमेल पर ज्ञापन भेजा है और मांग की है कि 2 अतिरिक्त अवसर अभ्यर्थियों को और भी प्रदान किए जाएं। हालांकि यूपीपीएससी के नए अध्यक्ष संजय श्रीनेत जल्दी इसे ज्वाइन करेंगे। अगले सप्ताह उनके पदभार ग्रहण करने की उम्मीद है। आईआरएस अफसर संजय श्रीनेत की नियुक्ति 18 अप्रैल को की गई है। सूत्रों का कहना है कि ज्वाइन करने से पहले सभी औपचारिकताएं पूरी करने में थोड़ा वक्त लगता है, तो यहाँ पर भी थोड़ा वक्त लग रहा है। और इसी के साथ आपको बता दें कि करंट अफेयर का जो वीडियो अब अपलोड होता है उसमें आपको 10 प्रश्न स्टडी जीके के करवाए जाते हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। साथ ही साथ करंट अफेयर का प्रीवियस डे का रिवीजन तो होता ही है। 2J यानी कि आज के जो सबसे बेहतर प्रश्न होते हैं वो भी शामिल किए जाते हैं, पूरी व्याख्या और चित्रों के साथ छोटे छोटे वीडियोज़ भी डाले जाते हैं ताकि आपकी रुचि बनी रहे। और अंत में आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है जो कि आपके नॉलेज, आपकी प्रिपरेशन को टेस्ट करने के लिए डाला जाता है। और दोस्तों, आज की वीडियो में आपको मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट, महिला एकल और स्पेनिश ग्रां प्री खिताब के बारे में भी जानकारी मिल जाएगी। तो आज का वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। और ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि सेशन आपको जरूर पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। शीघ्र मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।